आप सभी भाई बहनों को नमस्कार, सुप्रभात, जय श्री राम। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अधिक से अधिक संख्या में विद्यार्थियों को जोड़ें, क्योंकि अब ये अपने अस्तित्व की लड़ाई हो गई है। ठीक है ना। और थोड़ा ठंड ज़्यादा है इधर, तो हल्की फुल्की बारिश भी हुई कल शाम को, जिसकी वजह से थोड़ा सा दिक्कतों का सामना करना पड़ा है हम लोगों को। तो कल आप सभी लोगों को काफ़ी सारे महत्वपूर्ण अपडेट देने आया हूं। आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दिया करें। और हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है वो 9721411385 है। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। आप सभी लोगों को कल प्रतीक्षा थी कैबिनेट की मीटिंग की, हम सभी लोगों को भी प्रतीक्षा थी। यहाँ तक कि 7:30 बजे तक हम लोगों को सूचना प्राप्त हुई कि हाँ अब कैबिनेट मीटिंग स्टार्ट होने वाली है, अब स्टार्ट होने वाली है। लेकिन अंततः ये कैबिनेट मीटिंग नहीं हो पाई। ठीक है ना, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे प्रस्तावों को रखा जाना था और शिक्षा जगत से भी काफ़ी सारी चीज़ें थी। ठीक है ना, तो उम्मीदें प्रबल हो चुकी थी कि बहुत जल्दी ही यह कैबिनेट मीटिंग होगी और इन तमाम प्रस्तावों को मंजूरी मिलेगी। साथ ही साथ जो हमारे भाई बंधु हैं जो एक्स्ट्रा अटेम्प्ट की मांग कर रहे थे, एज रिलैक्सेशन की मांग कर रहे थे, अधिकारियों के माध्यम से ये जानकारी प्राप्त होने लगी है कि इस विज्ञापन में, ठीक है ना, एज रिलैक्सेशन देने के मूड में गवर्नमेंट नहीं है। हाँ रिलैक्स देगी, लेकिन 5 वर्ष का देगी तो हो सकता है आपको 24 में ना मिले। अगर 24 में देती है तो आपके आवेदन की तिथियां को बढ़ाया जाएगा। हालांकि लोक सेवा आयोग के अधिकारीगण भी ये चीज़ें बोल रहे हैं कि हमें वक्त चाहिए होगा कम से कम 2 से 3 दिन का। ठीक है ना, जिसकी वजह से हम ये सारी चीज़ें कर पाए। तो अगर ये होता है आज और कल की स्थितियों में, क्योंकि अब अंतिम तिथियां भी आ चुकी हैं, तो इन तमाम प्रक्रियाओं से हम लोगों को अब और भी ताकत झोंकनी होगी। ठीक है ना, क्योंकि अधिकारी कह रहे हैं 24 में नहीं 25 में मौका दे देंगे। तो ऐसी परिस्थितियों में गवर्नमेंट तो भाई चलिए ठीक है, वोट बैंक की राजनीति कर ही सकती, खेल ही सकती है, चलो भाई हम 5 वर्ष दे रहे हैं। तो इससे उन विद्यार्थियों का नुकसान हो जाएगा जो विद्यार्थी 24 में आवेदन करना चाह रहे हैं। ठीक है ना, हालांकि भाई अब गवर्नमेंट कुछ भी कर सकती है। अगर वो कहेंगे तो 4 दिन बढ़ा देंगे। लोक सेवा आयोग को निर्देशित ही तो करना है, उसमें क्या दिक्कत है। शासन का कोई आदेश आया तो मानना ही पड़ेगा। लेकिन आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि इस समय जो परिस्थितियां हैं पूरी तरीके से हम लोगों के लिए विकराल और विकट हो चुकी हैं। ठीक है ना, हर जगह पर विद्यार्थी किसी न किसी समस्या को लेकर के ग्रसित है और उत्तर प्रदेश में तो खास तौर पे विद्यार्थियों की बातें जो है मुख्यमंत्री महोदय तक पहुंचती है, लेकिन कहते नहीं कि अधिकारियों की कहीं लेट लतीफ़ी आप सभी लोगों पे भारी पड़ जाती है। ठीक, कल की ही कैबिनेट मीटिंग होनी थी, उसमें माध्यमिक शिक्षा सचिव महोदय नहीं पहुंचे, माध्यमिक शिक्षा मंत्री महोदया नहीं पहुंची। ठीक है ना, उनके आने का प्रोग्राम कैंसिल हो गया। तो उनके ही डिपार्टमेंट की सारी चीज़ें जानी थी कि नियमावली जानी है, अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्तियां होनी है, तमाम वो प्रोसेस अपनाया जाना है। तो सबसे बड़ी समस्या वहीं पे आ गई। ठीक है, और अगर ये नई मीटिंग हुई है तो ऐसा भी नहीं है कि ये मीटिंग होगी नहीं, होगी, 100% होगी। अगर आप सभी लोगों को आवेदन करने के लिए 2 दिन भी दे दिया जाता है तो भी मुझे लगता है कि नहीं, कम से कम 2 दिन में तो वो सभी विद्यार्थी आवेदन कर लेंगे। जब वेबसाइट या ठप होगी तो कहीं ना कहीं तो ये लोग कार्रवाई करेंगे, है ना, बढ़ाई करेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो आप सभी लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि कैबिनेट की मीटिंग पे आप लोगों की भी नज़रें हैं और हमारी भी नज़रें हैं। क्यों? क्योंकि जो अधिकारी बता रहे हैं कि यूपी कैबिनेट मीटिंग में इस मुद्दे को 101% रखा जाएगा अधिकारियों के माध्यम से, जनप्रतिनिधि मतलब मंत्रियों के माध्यम से, क्योंकि मंत्रियों ने कहा है, इस बात को स्पष्टता कहा है कि कैबिनेट की मीटिंग में आयु वर्ग की छूट की जो प्रस्ताव है वो रखा जाएगा और इसको मुख्यमंत्री महोदय स्वीकार करेंगे। ऐसी परिस्थितियां होंगी तो जाहिर सी बात है हमारे बहुत से विद्यार्थी भाई बहन वो लाभान्वित होंगे। उम्मीदों का दामन मत छोड़िए। अभी यूपी कैबिनेट मीटिंग नहीं हुई है जिसकी वजह से आप सभी लोग नर्वस हो जाओ। कैबिनेट मीटिंग होने के बाद बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के जीवन में परिवर्तित होने वाली हैं। जो भाई बहन हमारे टीजीटी पीजीटी 2022 की राह देख रहे हैं, एलटी ग्रेड की राह देख रहे हैं, शैक्षिक योग्यताओं के अंतिम प्रारूप को लेकर के अपनी राय मशवरा कर रहे हैं कि ये योग्यता होगी, ये वो योग्यता होगी, मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि सारी योग्यताएं क्लियर हो चुकी हैं। बस
सहमति की आवश्यकता है। काफ़ी सारे परिवर्तन आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके एक और महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के। आज विद्यार्थियों ने एक 29 तारीख को एक विशाल धरना प्रदर्शन का आयोजन किया है और हम सभी लोग भी इस धरना प्रदर्शन को सपोर्ट करते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि छात्र हित सर्वोपरि होना चाहिए। जो भी विद्यार्थी हैं उनका हित सर्वोपरि होना चाहिए। सिस्टम से हम सभी लोग विरोध जता सकते हैं, ठीक है ना, और सिस्टम को हम लोगों की बात सुननी ही होगी। इसके लिए आप लोगों को एकजुट होना होगा। जितनी अधिक संख्या में आप सभी लोगों की एकता प्रदर्शित होगी, आपको याद होगा जब लोक सेवा आयोग में श्रीमान अनिल यादव जी अध्यक्ष थे, ठीक है ना, याद है ना, 2011 में, तो उस समय भी यही चीज़ें थी कि मतलब विद्यार्थी बहुत ज़्यादा हलाकान हो गए थे। और जब विशाल प्रदर्शन का आयोजन किया गया था तो पुलिस फोर्स लगाई गई, 10,000 विद्यार्थियों की संख्या हो गई 40,000। और जब गेट यहाँ के छात्र संघ भवन से गेट खुला और विद्यार्थी निकलना शुरू हुए हैं तो पुलिस बल भी देखती रह गई, है ना। तो विद्यार्थियों की एकता जाहिर सी बात है आप सभी लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। इसलिए आप सभी लोगों से मैं गुजारिश करना चाहता हूँ, अपनी एकता को बना करके रखिए। क्योंकि अकेला व्यक्ति, हम कहीं भी जाते हैं अगर किसी मुद्दे को बात करते हैं तो सीधे अधिकारी इस चीज़ को कहते हैं आप प्रताड़ित हो क्या इससे, आपको ज़रूरत है इसकी, ठीक है ना। एक्स्ट्रा अटेम्प्ट की बात आती है तो खुद ही बोलते हैं कि आप तो अभी उतने उम्र के लगते भी नहीं हो, 28-29 साल के आप हो, आपको एज रिलैक्सेशन चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि आप तो अभी खुद ही 11-12 साल एलिजिबल हो, है ना। ऐसी चीज़ें जब आती हैं सामने तो हमारे पास कोई तर्क नहीं होता, कोई जवाब नहीं होता। आप सभी लोगों को भी मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि अधिकाधिक संख्या में आप लोग चैनल को सपोर्ट करिए, हमें सपोर्ट करिए, अपना आशीर्वाद दीजिए ताकि हम आप सभी लोगों के और भी बेहतरीन कार्य कर सकें। अभी कल एक विधायक महोदय से हम लोग मिले जो पूर्व कैबिनेट मंत्री भी हैं, श्री सिद्धार्थनाथ सिंह जी, ठीक है ना, शहर पश्चिमी विधायक प्रयागराज। और उन्होंने इस बात को, जब हमने कहा कि एक्स्ट्रा अटेम्प्ट की बात की है या एज रिलैक्सेशन की बात की, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि पंडित जी आपकी उम्र तो उतनी भी लगती भी नहीं है और अभी तो आप यंग एज हो, मेरे ख्याल से 27-28 साल आपकी उम्र होगी और आपको एक्स्ट्रा अटेम्प्ट या एज रिलैक्सेशन की क्या ज़रूरत पड़ गई, है ना। तो हमने कहा सर ये अपने भाई बहनों का अस्तित्व बचाने के लिए, क्योंकि ये उनके अस्तित्व की लड़ाई है ना। अगर उन्हें अवसर नहीं मिला तो शायद अब उनका कंपटीशनर का जो जीवन होता है वो समाप्त हो जाएगा और उनके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा फिर। तो इस पर उन्होंने कहा कि आप नेता तो हो नहीं, है ना, कि जो कोई जनप्रतिनिधि हो या सांसद हो, मंत्री विधायक हो, जो लोग आपकी बात सुनेंगे, या आप जनसेवक भी नहीं हो या आप समाज सेवक भी नहीं हो। तो हमने कहा कि अगर हम समाज सेवक नहीं है लेकिन समाज के शिक्षक जरूर हैं। तो उन्होंने कहा है, हम क्या समाज को पढ़ाने का, उसको शिक्षित करने की जो नैतिक जिम्मेदारी आपकी ही सरकार ने हमें प्रोवाइड की है वो हमारे ऊपर है, क्योंकि मैं टीचर हूँ, सबसे बड़ी चीज़। दूसरा ये कि आपकी ही पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, तो जाहिर सी बात है कि पार्टी का हित और अहित देखने का अधिकार हमें भी है। कहना आप पार्टी के कार्यकर्ता हैं कि बिल्कुल। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के जब तर्क वितर्क होते हैं तो जाहिर सी बात है वो भी सहमत होते हैं। उन्होंने कहा कि आज की तारीख में कैबिनेट की मीटिंग होने वाली थी, इसकी पूर्व सूचना थी, लेकिन कतिपय कारणों की वजह से इस मीटिंग को टाल दिया गया, ठीक है ना। ये मीटिंग जब भी होगी तो जो भी आपके मुद्दे हैं उन मुद्दों को रखा जाएगा, क्योंकि लोकसभा का चुनाव है और भले ही इस समय राम लहर है, दुनियादारी आप सभी लोग सुनते होंगे समाचार पत्रों पर, लेकिन आप सभी लोगों को बता दूं कि छात्र हित के जितने भी मुद्दे हैं सभी पे स्वीकृति मिलेगी, 101% मिलेगी, उसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है ना। आप LT ग्रेड GIC प्रवक्ता के लिए चिंतित हो, आप खंड शिक्षा अधिकारी के लिए चिंतित हो, ये सारे मुद्दे आप सभी लोग, क्योंकि वैकेंसियों को चोक करके रखना, ठीक है ना, पता नहीं कैसी फितरत होती है सरकारों की, हम यही नहीं समझ पाते कि वैकेंसियों को चोक करके रखते हैं। और जब चोक फ्लो होता है तो मतलब सप्लाई जो है, डिमांड कम सप्लाई ज़्यादा हो जाती है, फिर वही चीज़ें हो जाती है ना। तो ऐसी परिस्थितियों से गवर्नमेंट को भी बचना चाहिए। विद्यार्थियों की मनोभावों को समझें
और लगातार हम सभी लोग जो फीडबैक देते हैं उसके माध्यम से भी आप लोगों के कार्य होते हैं। तो आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि टीजीटी, पीजीटी, एलटी और जीआईसी खंड शिक्षा अधिकारी ये तमाम वो विज्ञापन हैं जो कि केवल टीजीटी की नियमावली पर आश्रित हैं। ठीक है ना। टीजीटी की नियमावली क्लियर हुई क्योंकि अभी केवल अधिसूचना है। अधिसूचना जारी होने का तात्पर्य ये नहीं होता कि आपकी टीजीटी की नियमावली जारी हो गई। टीजीटी की नियमावली अभी विस्तृत रूप में आना बाकी है। प्राथमिक की नियमावली अभी विस्तृत रूप में आना बाकी है। एनओसी प्राप्त हुआ था लोक सेवा आपके उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को एनसीटी के माध्यम से बीएड डिग्री धारकों को प्राथमिक में सम्मिलित करने, योग्यताओं को शिथिल करने के संबंध में। अभी इसकी जानकारी भी विद्यार्थियों को नहीं प्रोवाइड की गई है। ठीक है ना। और उसी तरीके से जो 1369 पदों का अधियाचन आपके खंड शिक्षा अधिकारी के लिए आया था, उसमें प्रमोशन, डिमोशन, दुनिया का प्रिपरेशन, पता नहीं क्या क्या चीज़ें हो गई, है ना। सब कुछ हो गया। अब पदों की संख्या जो सामने आ रही है वो आ रही है 235 से 250 तक। चलो भैया, भागते भूत की लंगोटी भली, सीधी सी बात है। अगर भूत भाग रहा है उसकी लंगोटियाँ मिल गए तो वह पकड़ के खींच ले, है ना। तो यही चीज़ें होती है, एक पुरानी कहावत है, अन्यथा मत लीजिएगा। और ऐसी परिस्थितियों में अगर ये विज्ञापन आप लोगों का खंड शिक्षा अधिकारी का जारी होगा, क्योंकि लोक सेवा आयोग का स्पष्टता कहना था कि भैया अभी कैटेगरी वाइज डिवाइडेशन नहीं हुआ है, तो कैटेगरी वाइज डिवाइडेशन भी हो गया, उसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा ठीक है, अब शैक्षिक अर्हता नहीं क्लियर है कि हम बीएड के समकक्ष क्या रखें। एनसीटी ने उसके लिए भी पत्र जारी कर दिया, तो स्नातक में क्या रखें ये भी नहीं पता है। स्नातक में किन किन डिग्रियों को हम वैलिड करें। चलो ठीक है, स्नातक का भाई ये बवाल बहुत जल्दी ही समाप्त होने चल रहा है, क्योंकि टीजीटी की नियमावली क्लियर होने के बाद आपकी जीआईसी और पीजीटी की नियमावली क्लियर हो जाएगी। ठीक है ना। एलटी ग्रेड की नियमावली क्लियर हो जाएगी, खंड शिक्षा अधिकारी की नियमावली क्लियर हो जाएगी, और आप सभी लोगों को एलिजिबिलिटी का ये जो जाल, माया जाल फैलाया गया है, इंद्रजाल, ठीक है ना, जैसे जादूगर सीनियर और जूनियर वगैरह दिखाते नहीं हैं, उसी तरीके से इंद्रजाल है ये। तो ऐसी परिस्थितियों में आप सभी लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, किसी भी प्रकार से आपको जो है सोचने की आवश्यकता नहीं है। सारी चीज़ें बेहतरीन चल रही हैं, नपी तुली चल रही हैं, इसलिए अधिकारियों को उंगली नहीं करना चाहते। पता लगा भड़क गए वो तो हो गया फिर कल्याण। जो काम आपका हो भी रहा है, जो बातें हम लोगों की वो सुन भी रहे हैं, वो भी नहीं सुनेंगे फिर, है ना। इससे बेहतरीन है कि जो कार्य हो रहा है, जो कार्य आप लोगों के हित के लिए आगे बढ़ रहा है, उसमें किसी भी प्रकार का छेड़छाड़ न किया जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा धैर्य रखिए, आपका भाई आप लोगों के लिए प्रयास कर रहा है, तो जाहिर सी बात है आप सभी लोगों का सहयोग भी अपेक्षित है, और आप सभी लोगों को से सहयोग प्राप्त हो तो हमारा आत्मबल और भी बढ़ जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके यूपी कांस्टेबल के लिए एडमिट कार्ड की सूचना है। यूपी कांस्टेबल के एडमिट कार्ड की, ये एडमिट कार्ड आप सभी लोगों को फरवरी प्रथम सप्ताह में जारी होता हुआ दिखेगा। ठीक है ना, मतलब 8 या 9 तारीख तक आप लोगों का ये एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा। 17 और 18 फरवरी को आपकी ये परीक्षाएं 2-2 पालियों में होंगी, मतलब 4 पालियों में, जैसे आपका पीईटी होता है वैसे ही आप लोगों का एग्ज़ाम होगा। ठीक है, एक पाली में 12.5 लाख विद्यार्थियों के सम्मिलित होने का अनुमान है। उससे ज़्यादा भी हो सकता है, उससे कम भी हो सकता है, और पुलिस प्रोन्नति बोर्ड ने सारी चीज़ों का कंक्लूजन कर लिया है। सेंटरों का निर्धारण की प्रक्रिया चल रही है, और एडमिट कार्ड आप सभी लोगों के 8 या 9 फरवरी तक जारी कर दिए जाएंगे। आप लोग बेहतरीन तैयारियां करिए। कम समय में अगर संपूर्ण सिलेबस का अध्ययन आप करना चाहते हो तो सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का व्हाट्सअप नंबर 9721411385, इसको आप नोट कर लो। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप इस पर टेट, सीटेट, सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, यूपी कांस्टेबल, डीएसएसबी, यूपी ट्रिपल एससी आदि की भर्ती परीक्षाओं में सम्मिलित होने के लिए आप हमारे नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप टीजीटी, पीजीटी 2016-2021 के अभ्यर्थी हैं तो आप सभी लोग 72,825 के अभ्यर्थी हैं, तो आप सभी लोगों से मैं एक गुजारिश करना चाहूँगा कि आप हमारी याचिका में जुड़ करके याची लाभ अवश्य प्राप्त करिए। अगर आपको चाहिए तो आप लोग 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर, जब तक आपके अपर महाधिवक्ता स्तर के लॉयर नियुक्त नहीं होते हैं शिक्षा सेवा चयन आयोग के लिए, ठीक है ना, आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। याद रखें 9721411385 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप इस पर हमसे संपर्क करिए। अपनी समस्याएं हमारे सामने आप रख सकते हो। प्लीज़ एंड प्लीज़ कॉल मत करिए, क्योंकि कॉल रिसीव कर पाना किसी भी विद्यार्थी का मेरे लिए बहुत ही मुश्किल कार्य है। ठीक है ना,
तो इसलिए आप सभी लोगों से मैं गुजारिश करना चाहूँगा, रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग सिर्फ मैसेज करिए, आपके मैसेज का रिप्लाई आपको अवश्य प्राप्त होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूपी ट्रिपल एससी से विद्यार्थी अब हलाकान हो गए हैं। कोई इसको धरती का नरक बता रहा है, तो कोई हेवन बता रहा है, मार्ग ऑफ हेवन बता रहा है, तो कोई स्वर्ग का, हेवन का मतलब होता है स्वर्ग का द्वार ना। तो इसलिए मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि अगर आप लोग भी ऐसा सोचते हैं, भाई जाहिर सी बात है इनकी प्रक्रिया बड़ी लेट लतीफ़ी वाली होती है, इसलिए विद्यार्थी थोड़ा से हलाकान हो जाते हैं, लेकिन आप लोगों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। ये प्रक्रिया आप सभी लोगों की बहुत जल्दी ही समाप्त होने चल रही है और आप लोगों को सदस्य भी देखने के लिए मिलेंगे, पंचुअल आपको रिजल्ट भी देखने के लिए मिलेंगे और आप सभी लोगों के कार्यों की सिद्धि भी बहुत तीव्र गति से होगी। इसके लिए बिल्कुल भी आप सभी लोग चिंतित ना हो, क्योंकि सार्थक वहीं पे होते हैं जहाँ पे हमारे भाई बहनों की समस्याएं होती हैं। सार्थक भाई से आप सभी लोग अगर उम्मीदें करते हैं तो उन उम्मीदों पर खरा उतरने का हम पूरा प्रयत्न करते हैं। पूरी कोशिश हमारी ये होती है कि आप सभी लोगों को जो है बेहतरीन रिजल्ट हम डिलीवर कर सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपको एक और प्रमुख मुद्दे को लेकर के, जो कि संबंधित है आपके टीजीटी पीजीटी 2022 के एग्ज़ाम डेट को लेकर के। बहुत से लोग आप सभी लोगों से कह रहे होंगे कि ये परीक्षा अब लोकसभा चुनाव के बाद होगी, ऐसी चीज़ें आप लोगों को सुनने के लिए मिल रही होंगी। एग्ज़ाम शेड्यूल 110% आप सभी लोगों का फरवरी में आ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं, ठीक है ना। और अप्रैल और मई में कई परीक्षाएं आपकी टकराएंगी भी, उसमें एलटी ग्रेड और जीआईसी लेक्चरर भी सम्मिलित होगा, ठीक है। तो ऐसी परिस्थितियों में या तो एलटी आपको पहले मिल जाए या तो आपको टीजीटी पहले मिल जाए, दो में से एक परीक्षा आपको 101% मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। और रही बात आपके सदस्यों के आने की या अध्यक्ष की नियुक्ति की, तो भैया जिस दिन कैबिनेट की मीटिंग हुई उस दिन अध्यक्ष और सदस्य नहीं, पूरा आयोग ही गठित हो जाएगा, ठीक है ना। और सबसे बड़ी चीज़ है अधिसूचना फटाफट जारी हो जाएगी, उसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। आप सभी लोग अपनी तैयारियां करिए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कर दिया करिए। जितना अधिक आप स्नेह दोगे उतना ही बेहतरीन हम आपके लिए कार्य कर पाएंगे। बीएड इन पीआरटी को लेकर के विद्यार्थियों के मन में जो सवाल है उन सवालों के भी आंसर मैं दे देना चाहता हूँ। आर्डर कब से लागू होगा, विद्यार्थी बहुत पूछते हैं कि 23 अगस्त सन 2023 से लागू होगा या 28 जून सन 2018 से लागू होगा। तो मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूं कि 69,000 में विद्यार्थियों को बाहर करने के लिए भी याचिकाएं थी, लेकिन ऐसी कोई परिस्थितियां उत्पन्न फिलहाल नहीं हुई हैं। और मैं आप सभी लोगों को यह भी बता देना चाहता हूं कि बीएड इन पीआरटी ये तभी मुमकिन हो सकता है, हम लोग सर्वोच्च न्यायालय में बहुत केसेस लड़ करके देख लिए, ठीक है ना। ये तभी मुमकिन हो सकता है जब विद्यार्थियों की एकता, उनकी एका देखने के लिए मिलेगी। और विद्यार्थी अभी है कि कुंभकर्णी नींद में सो रहे हैं, सोते रहो भैया, सोते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही पीआरटी की वैकेंसी आएगी और आप सभी लोग के नाक के नीचे से चली जाएगी और आप सभी लोगों को पता तक नहीं चलेगा, ठीक। क्यों, आप उसके लिए एलिजिबल रहोगे ही नहीं, तो आप आवेदन कहाँ से करोगे। नंबर ऑफ सीट, क्योंकि विद्यार्थी पूछते हैं ना कि आप लोग पीआरटी के लिए क्यों परेशान हो, डीएलएड के विद्यार्थी अक्सर सवाल ये करते हैं। तो नंबर ऑफ वैकेंसीज, नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटी ये ज़्यादा होती है, ठीक। आप भी आओ टीजीटी पीजीटी में अप्लाई करो, 5 साल में एक बार वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी और वो भी 2,000-2,500 पदों पर, फिर आपको समझ में आएगा कि कंपटीशन क्या होता है, ठीक। तो ऐसी परिस्थितियों में नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटी, नंबर ऑफ सीट ये ज़्यादा होती है, इसलिए विद्यार्थियों का रुझान उस पर ज़्यादा होता है, ठीक। और जूनियर की वैकेंसी के लिए भी मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि जूनियर की वैकेंसी बहुत जल्दी आती है। जो लोग ये चीज़ें बोलते हैं कि याची लाभ के लिए विद्यार्थियों की मांग, ये परंपरा गलत है। तो देखिए, याची वही बनता है जिसको लाभ की स्थितियां उत्पन्न होती हैं, जो प्रताड़ित होता है वही याची बनता है। जरूरी थोड़ी ना कि जो न्याय मांगने गया है हाईकोर्ट में उसका न्याय अगर वो मिले तो हर किसी को मिले, ऐसा थोड़ी ना होता है। जो गया उसी को तो न्याय मिलेगा ना, ऐसा थोड़ी ना कि जो नहीं गया उसको भी भैया दे दोगे। कोई खाना खाया, उसका पेट भरा हो, जबरदस्ती उसके मुंह में ठूस दो कि लो खाओ, हम खा रहे हैं तो तुम खाओ, ऐसी थोड़ी ना चीज़ें होती हैं। तो याची लाभ की परंपरा फिलहाल तो नहीं समाप्त होने चली। याचिका में वही सम्मिलित होता है जिसको आवश्यकता होती है या जो परेशान होता है, उसको लगता है कि हाँ हम बेहतर और इससे कर सकते थे, अगर संबंधित संस्थान ये चीज़ें नहीं करती तो हम और भी बेहतर कर सकते थे, हमारा सिलेक्शन हो सकता था। ऐसी परिस्थितियों में ही विद्यार्थियों को याची लाभ प्राप्त होता है। मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ, आप सभी लोग टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के अगर अभ्यर्थी हो, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आप सभी लोगों के लिए। बाकी आपकी इच्छा, आपकी मर्जी है।
अगर आप जुड़ना चाहो तो जुड़ सकते हो, नहीं जुड़ना चाहो तो कोई बात नहीं। 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और यथाशीघ्र जितनी अधिक जल्दी हो उतनी बेहतरीन ढंग से आप फटाफट जुड़िए हमारे साथ में। आप लोगों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक जाते जाते आप सभी लोगों को एक अपडेट और मैं दे दूं कि यूपी कैबिनेट की मीटिंग जिस दिन भी आप सभी लोगों की आज हो, कल हो, परसों हो, वैसे मंगलवार के अंदर अंदर हो जानी है इसको। और जिस दिन ये आपका कैबिनेट की मीटिंग हुई उस दिन एज रिलैक्सेशन, एलटी और जीआईसी की वैकेंसी की एलिजिबिलिटी, टीजीटी पीजीटी 2022 को लेकर के पदों की संख्या कितनी बढ़ाई जानी है वो, यूपी ट्रिपल एससी, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जानी है। और अध्यक्ष और सदस्यों, नया शिक्षा सेवा चयन आयोग सब क्लियर हो जाना है। तो आप लोग बिल्कुल भी चिंतित ना हो, क्योंकि अब चुनाव की सुगबुगाहट भी शुरू हो गई है। तो गवर्नमेंट भी चाहती है कि हर किसी को प्रसन्न करके जैसे हम लोग एग्ज़ाम में बैठते हैं वैसे वो भी सोच रहे हैं कि हम भी सबको प्रसन्न करके एग्ज़ाम में जाए, ठीक है ना, ताकि जनप्रतिनिधियों से हमारे ज़्यादा सवाल जवाब ना हो। ठीक, तो आप लोग बिल्कुल भी चिंतित ना हो, चैनल को अधिक से अधिक सपोर्ट करिए। बीएड इन पीआरटी का सपना तभी पूरा हो सकता है जब आप में एकता होगी, आप सभी लोग एकजुट होंगे, साथ में जुड़ेंगे। 18.5-19 लाख विद्यार्थी बीएड करके उत्तर प्रदेश में जो है बैठे हैं, लेकिन वो वीडियो को शेयर नहीं करेंगे, वो चैनल से नहीं जुड़ेंगे। क्यों? क्योंकि वो सोचते हैं फलानवा दिलाएगा तो हमको मिलेगा, अकेले का हम ही रहेंगे का। 18-19 लाख 23 लाख आवेदन होते हैं, यही कहना है। मैं कई बीएड विद्यार्थियों से इस बारे में बात कर चुका हूँ, तो उनका यही कहना होता है कि भैया का हम ही का अकेले मिलेगा, हमको तो अकेले मिलेगा नहीं, मिलेगा तो सबको मिलेगा। अभी वैकेंसी आ जाए प्राइमरी की, उसमें बीएड एलिजिबल हो जाए, आप देख लीजिए 30 लाख आवेदन होंगे, 25 लाख। जब किसी और को चिंता ही नहीं है तो हमारे अकेले के शेयर करने से या अकेले के लाइक करने से या सब्सक्राइब करने से क्या होगा, ये सोच होती है बीएड के विद्यार्थियों की। देखिए भैया, अगर आप सभी लोगों को बीएड इन पीआरटी चाहिए, अगर आप चाहते हो कि बीएड एलिजिबल हो, तो सरकार पे, केंद्र सरकार पे, उत्तर प्रदेश सरकार पे नहीं, केंद्र सरकार पे दबाव बनाना पड़ेगा, क्योंकि अध्यादेश की प्रक्रिया वहीं से स्टार्ट होगी। ठीक है, और जाति जवाती गवर्नमेंट जब तक ये आप सभी लोगों को कार्यवाहक होता हुआ नहीं दिखते हैं, ठीक है ना, क्योंकि सेल्फ कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। तो आप सभी लोग अगर चाहते हो कुछ आपके लिए बेहतरीन सा हो, तो आप लोग साथ में जुड़िए, तभी आप लोगों का कुछ कल्याण हम लोग करा सकेंगे। बीएड इन पीआरटी के विद्यार्थियों से खासम खास अपील है। धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ हो।